से बड़ी खबर जान लीजिए। तेज रफ्तार कार और ऊंट की टक्कर हो गई और इस भीषण टक्कर में कार में ऊंट फंस गया। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और अंदर फंसे ऊंट को जेसीबी से बाहर निकाला गया। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये टक्कर होती है और इस हादसे में ड्राइवर की जान चली गई और इस भीषण टक्कर में कार के अंदर ऊंट फंस गया। अंदर फंसे हुए ऊंट को जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए इन तस्वीरों में तेज रफ्तार कार और ऊंट की ये टक्कर, चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ऊंट कार के अंदर फंसा रहा, जिसे जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला। तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। जेसीबी मौके पर पहुंची और फंसे हुए ऊंट को कार से बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। इस हादसे में एक कार ड्राइवर की मौत हो गई और देखिए किस तरीके से ये ऊंट फंसा हुआ है गाड़ी के अंदर, जिसे जेसीबी की सहायता से निकाला गया है। नवीन इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। नवीन, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी और अपडेट आपके पास है? देखिए पूरा घटनाक्रम जो है आसिम थाना क्षेत्र के जो ब्राह्मणों की सरेडी गांव के बाहर का है। अचानक एक तेज रफ्तार कार को ऊंट के बीच में टक्कर हो जाती है। वो जो ऊंट है वो जो कार है उसको बड़ी जिसको कह सकते हैं बड़ी बेतरतीब स्थिति में फंस जाता है। तो इस हादसे में एक जो चालक है, ड्राइवर है सलीम नाम का, उसकी मौके मौत हो जाती है। कुछ व्यापारी हैं, बिजनेसमैन बताया जा रहा है जो इस ट्रक में इस कार में यात्रा कर रहे थे, उनके परिजन भी घायल हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर इस घटनाक्रम में। और इस घटनाक्रम में जो बिजनेसमैन है उनकी पत्नी अर्चना और दो बच्चे हैं छोटे, एक का नाम जैनम है, एक का नाम निशांक का है। ये सब घायल हुए हैं, इनका भी इलाज जाती है। और जो ऊंट है इसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसकी भी बाद में बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद में मौत हो गई। अरुण, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे हादसे के बाद कब इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और कब यहाँ पर टीमें पहुंची? देखिए पुलिस से पहले तो ग्रामीण पहुंच गए थे। ग्रामीणों ने बीच बचाव का प्रयास किया। अपने स्तर पे ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने से पहले जेसीबी मंगवा ली थी। जेसीबी से बड़ी मुश्किल से जो ऊंट फंसा हुआ था कार में उसको निकालने का प्रयास किया। काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि बहुत बुरी तरह से फंस चुका था ऊंट। और ऊंट के नीचे जो कि चालक था इस कार का, जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर मौत हो गई, उसका शव बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। और ये सब लोग ब्यावर के थे और ब्यावर में कोई व्यापारी हैं जिसका नाम बताया जा रहा है कि ये व्यापारी जो नुकुंज चोपड़ा नाम का व्यापारी है, ये घायल है और इसका पूरा परिवार था कि दर्शन करके आ रहा था। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। अब प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कार से 462 किलो 470 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया और जब्त अफीम डोडा चूरा की कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। गश्त के दौरान ये कार्रवाई की गई और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। कार से 462 किलो 470 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है और इसकी कीमत 70 लाख के करीब बताई गई है। मामले को लेकर तफ्तीश जारी है और नशे के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ये बड़ी कार्रवाई गश्त के दौरान पुलिस की टीम ने की है। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं और जब्त अफीम डोडा चूरा की कीमत 70 लाख रुपए है। इरफान इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इरफान, ये जो बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई है, क्या सफलता मिली है, क्या जानकारी इस पर आपके पास है? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार जारी है। ये ऑपरेशन मादक पदार्थ तस्करों के लिए है। ये जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई जलोदा जागीर थाना पुलिस ने की है। जब ये गश्त कर रही थी, पुराराम जो वहाँ के जो थाना अधिकारी है उनके नेटवर्क में पुलिस वहाँ गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो आती हुई दिखाई दी। तब पुलिस को शंका हुई तो स्कॉर्पियो दूसरे रास्ते से निकलने लगी, लेकिन आगे जाने के बाद में वह नाली के अंदर एक स्कॉर्पियो फंस गई। लेकिन जो इसके अंदर चालक बैठा हुआ था और उसको चालक के पास में आगे की सीट के ऊपर ही उसका सहयोगी बैठा हुआ था, वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। तब पुलिस ने
उस वाहन का पूरी तरीके से तलाशी ली तो उसके अंदर 26 कट्टों के अंदर 462 किलो 470 ग्राम अवैध रूप से अफीम डोडा चूरा था, उसे जब्त किया है। साथ में जो 2 लोग सवार थे उनके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ में स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। हो चुकी है इरफान, लेकिन क्या आरोपियों से पूछताछ की गई है? इस गिरोह में कितने और लोग शामिल हो सकते हैं, कोई जानकारी मिली है पूछताछ के दौरान? ये जो इसे स्कॉर्पियो के अंदर जो 2 लोग सवार थे वो मौके का फायदा उठाकर भाग निकले हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में लगातार जगह जगह टीम गठित करके दबिश देने की भी सूचना सामने आ रही है। लेकिन जल्द जो आरोपी है इसके अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद ही सामने निकल कर आएगा कि आखिर ये डोडा चूरा कहां से लेकर आ रहे थे और किसे सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि छोटी सादड़ी मार्ग किससे ये जलोदा जागीर की ओर ये स्कॉर्पियो है ये जो आ रही थी, लेकिन पुलिस की जिस प्रकार की नाकाबंदियां चल रही है वह जो तस्कर है इनके लगातार जो मंसूबे तोड़ने का पुलिस कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं वो सराहनीय भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और धौलपुर में किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्वती मुख्य नहर बंद होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रही है और सैपऊ, करौली और बसई नवाब क्षेत्र के किसान पानी के अभाव में फसल सूखने की कगार पर देख रहे हैं। गेहूं और सरसों की फसल में पहला पलेवा तक नहीं लग सका है, जिससे पौधे कमजोर हो रहे हैं। सरसों की फसल पकाव की स्थिति में है, लेकिन पानी नहीं मिलने से उत्पाद पर संकट है। आलू, चना, मटर और सब्जियों की फसल भी प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि खाद और यूरिया की जमकर कालाबाजारी हो रही है और निजी ट्यूबवेल से सिंचाई करने पर बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सोमवार को किसानों ने पार्वती मुख्य नहर पर प्रदर्शन कर सिंचाई विभाग से तुरंत पानी रिलीज करने की मांग की और चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। क्या क्या दिक्कत है किसानों को और क्या क्या समस्या है? सर आपका नाम बताएं पहले। मैं मुकेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ साहब। जी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि आलू के लिए पानी नहीं है, फसल पे कोहर पड़ने की संभावना है, जाड़ों लेने की संभावना है और गेहूं की फसल नष्ट हो जा रही है, कोहरा लगा नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें। पहला पानी जो होता है और पहला पानी फसल में लगा नहीं है और टाइम पूरा हो चुका। अब कब पानी लगेगा? अभी तक नहर नहीं छूटी है, कब तक नहर रोकर आओगे? किसान मर जाएगा जब दोगे या फांसी खाए या फिर इसको बंद कर दो, हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है। सरसों में गेहूं में पानी कैसे लगा ही ना भाई, और नुकसान है। नहीं, पानी तो जैसे नवंबर में रिलीज किया था तो इधर पानी नहीं आया आपके लिए? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोबरन सिंह है। सोबरन सिंह जी, क्या हालात हैं? पानी की सख्त जरूरत है जी। गेहूं को पानी ना लगा, कोरे खेतर कोरे ने पानी ना आयो जी। नहर में एक आध दिन आई है, जब से नंबर से फिर आया ना पानी। अब बिल्कुल बंद, पानी की सख्त जरूरत है। लाइट आए ना रही,